देखो, पढ़ो। बदतमीजी मत करिए, बदतमीज मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए। पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है कोकरोच जनता पार्टी का। इनके मैम के यहाँ तक चढ़ गया था वो इंसान। मैं मैम के पास पर्सनली आया उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए कि जेन्युइनली मेरे को पहली मीडिया या पहली स्पोक्स पर्सन ऐसी लगी जो हाँ दोनों तरफ की बातें पूछ रही है। यहाँ तक चढ़ गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आ रहे, ये डेमोक्रेसी लेने आ रहे। किससे दिक्कत है? सरकार से दिक्कत है, धर्मेंद्र प्रधान से पेपर लीक नहीं रुक रहा उससे दिक्कत है, किससे दिक्कत है? पूरी क्या होता है गोदी मीडिया का मतलब बताइए। बस सरकार की चाटुकारिता ये होती है। गोदी गोदी आपको कैसे पता सरकार से कर रहे हो आप, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप। देखिए ये क्या तरीका है, गोदी मीडिया है, क्या तरीका है? सो ह्यूज रिस्पेक्ट मैम, थैंक यू। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं देश पक्ष। मेरा नाम खुशी चौधरी है। देखिए 6 जून की आज तारीख है। अभिजीत दीप के यूएस के बॉस्टन से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले थे और वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की मांग करने वाले थे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स है, भारी सुरक्षा बल है। और पीछे दिखाइए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी भारी संख्या में यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किस तरीके से जंतर मंतर पर है, जतिन एक बार वो भी दिखाइए। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, देखिए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, वो जय भीम के नारे लगा रहे हैं। ये भारी संख्या में कॉकरोच देख लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस ने किया है हर जगह पर, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था कि अभिजीत दीप के यूएस से आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। उस हिसाब से जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था किया गया है, मैं कहती हूँ अपने आप में बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से व्यवस्था किया गया है। जंतर मंतर की तस्वीरें कई बार अपने आप में ऐसी आ जाती है कि लोग परेशान और हैरान हो जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर शांति का माहौल है। और अभी समय भी 9:30 बज रहा है और अभी अभिजीत दीप का कुछ अता पता नहीं है यहाँ पर, लेकिन उनके जो समर्थन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और क्या कुछ इनकी मांग है वो भी सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो जय भीम के नारे लगा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। भीड़ देखिए किस तरीके से उमड़ी हुई है। ये जैन जी आज इस प्रोटेस्ट कर रहा है। वहां पर देखिए, एक बार जतिन दिखाइए किस तरीके से घेर लिया गया है और वहां पर तमाम जो समर्थन है वो मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे थे वो मौजूद है। देखिए ये नारे लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन जो इस पार्टी के संचालक है वो अभी नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पर नहीं है। क्या कहेंगे, अभिजीत दीप के अभी यहाँ पर नहीं मौजूद है, इतनी हुजूम उमड़ी हुई है, जय भीम के लोग नारे लगा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो अभिजीत दीप के जो है अभी आधे घंटे के अंदर आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। वो एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, रास्ते में भी। आपको मतलब ये पुष्टि मिली है, कंफर्म? कंफर्म है। मैं अभी हिमांशु से बात करी है मैंने, तो हिमांशु जी ने ये बताया कि अभी आधे पौन घंटे में वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहीं पे आने हैं, परमिशन मिल चुकी है हमें, परमिशन मिल चुकी है। और सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस पूरा सहयोग कर रही है। पहले भी हमने क्या नाम है यादव जी के लिए स्टोरी पे प्रोटेस्ट किया था, जब भी दिल्ली पुलिस ने पूरा सहयोग किया था, ठीक है। तो वो सहयोग कर रही है, तो ईच एंड एवरी पर्सन को सहयोग करना चाहिए। अगर कोई रॉन्ग एलिमेंट है तो आप उसकी वीडियो बनाओ और पुलिस को दे दो, उसे पकड़ के। अच्छा, आप एक बात बताइए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? यूएस के बॉस्टन से कोई आया हुआ व्यक्ति यहाँ के जैन जी को भड़का रहा है और ये कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये सही है? देखो, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने का मतलब ये है कि अगर किसी सिस्टम में कोई गड़बड़ हो रही है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ या व्हाटएवर कोई भी हो, कोई धर्मेंद्र प्रधान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है। देख तो लेकर यार क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हेलो, धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी हमारी किस चीज से है? सिस्टम से, गलत सिस्टम से। अगर आपको क्या लग रहा है पेपर लीक पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है? दे ही नहीं रही ना। अगर देती तो नीट की परीक्षा जो है वो रद्द नहीं होती, लीक नहीं होती। बाकी परीक्षा भी लीक हुई है। अभी क्या नाम है, अंशिका एक्सपायर हुई है 2 दिन पहले, आपको भी पता है इस बारे में। सरकार तो उस पर कड़ा रुख अपनाते हुए रुख अपना भी रही है और सरकार ने ये भी बोला कि दुख है, आगे से इस चीज का ध्यान रखिए, कार्रवाई हो रही है। मतलब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को लेके देश के जैन जी को भड़काना सही है? वो यूएस के बॉस्टन में बैठकर कोई है ना, कोई भड़काने वाली बात नहीं है, किसी को भी भड़काया नहीं जा रहा। और कोई अभी बच्चा नहीं है दूध पीता जो भड़क जाएगा और आ जाएगा, ठीक है। जो गलत हो रहा है, गलत का तो हर आदमी विरोध करेगा, चाहे कोई भी हो। अभी थोड़ा कर रहे हैं, आगे आगे और ज्यादा होगा। तो क्या लग रहा है कि दीप के इस्तीफा ले पाएंगे धर्मेंद्र प्रधान? बिल्कुल ले पाएंगे, डेफिनेटली ले पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे। आप लोग कहाँ से आए हो? जी बिहार से। बिहार से आए हो प्रोटेस्ट में? बिल्कुल। अच्छा, क्या आप भी इसी समस्या के लिए आए हो? हाँ हाँ बिल्कुल, यही एक समस्या है, तो
जैसे कि अभी हम लोग का बिहार में एईडीओ का एग्जाम हुआ, प्यून का एग्जाम हुआ, हम लोग 200 किलोमीटर तक धक्के खा करके गए और कैंसिल कर दिया गया एग्जाम। चुटकी बजाते हैं, फिर क्या करिए एग्जाम कराएंगे। उसके बाद जो है आपका बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम होता है हमारा यहाँ बिहार में। अभी तक फॉर्म भरे हुए 4 साल हो गए, अभी तक उसका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया। तो देखिए पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है, सरकार इस पर ध्यान भी दे रही है, लेकिन क्या अभिजीत दीप के इसका फायदा उठा रहे हैं आपको लगता है? अभिजीत दीप के, अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए हम निकले अकेले तो मेरी बात कौन सुनेगा? ठीक है, अगर कहीं पे एक संगठन बना है, एक बंदे ने बनाया है और एक संगठन बनाया, तो उसके भड़काने से कोई नहीं है यहाँ पे। सोचिए कि कितना मुझे भड़काया जा सकता है, कि मतलब एक आदमी कितना इन्फ्लुएंस हमको कर सकता है कि हम बिहार से चल करके यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि मेरा दिक्कत है और एक मुझे रास्ता मिला है इस आंदोलन में आने का। तो इस वजह से अभिजीत दीपके ने मुझे नहीं भड़काया है कि वो चलिए आ जाइए यहाँ पे जा करके आंदोलन कीजिए। मेरा खुद का प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को मैं झेल रहा हूँ। और आवाज क्या कर, अच्छा एक मिनट बताइएगा, आपसे मतलब हम कह रहे हैं कि पेपर जो लीक हो गया एईडीओ प्यून का, इसका आवाज हम कहाँ उठाने जाएंगे? अच्छा पेपर लीक होता है तो कई बार प्रोटेस्ट बिहार में भी हमने देखे हैं, कल पंजाब में हुआ, वहाँ भी लाठीचार्ज किया पुलिस ने किया है। तो ये तो समस्या पहले भी हुआ है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करता है आप लोग, लेकिन इसको इतना बड़ा प्रोटेस्ट बनाना, वो भी यूएस के बोस्टन में बैठ के, इसमें कई सवाल खड़े हुए हैं। यूएस के बोस्टन में बैठ के सवाल खड़ा होता है इसमें, नहीं उससे मतलब नहीं है। एक मुद्दा अगर मान लीजिए यहाँ पे वो भारतीय होता, मान लीजिए अमेरिकन नहीं होता वो, और भारतीय होता, तब आपका सवाल क्या होता? जेन्युइन मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को इतना, जैसे होता है ना कि इस मुद्दे का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं अभिजीत दीप के। तो क्या बन जाएगा वो? फायदा उठा करके क्या कर लेंगे वो, बताइए तो इस्तीफा ले लेंगे धर्मेंद्र प्रधान का। इस्तीफा अगर ठीक है, मान लीजिए अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं भी होता, मान लीजिए नहीं दे पाते, और आज तक किसने दिया है बीजेपी में इस्तीफा किसी भी चीज के लिए? बहुत सारे रेल एक्सीडेंट हुए थे और अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा का मांग किया गया था, हुआ कुछ हुआ? अग्निवीर के टाइम पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बच्चों ने ट्रेन्स जला दिए, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं ना हुआ। लेकिन लोग जो है धीरे धीरे आ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, आंदोलन करेंगे, हम भी आंदोलन करने आए हैं, शामिल हो गए। अगर मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगर मान लीजिए आप बताइएगा मुझे कि अगर शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरता है, अगर कोई भी घर का गार्जियन होता है, जो घर का ऊपर वाला सदस्य होता है, कोई भी घर में गड़बड़ी होती है तो नीचे वाले सदस्य को ठोक पीट करते हैं या ऊपर वाले के पास जाते हैं? नीचे वाले को ठोक पीट करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये ना हो। देखिए बिहार इतने दूर से, बिहार से चल के कैसे ट्रेन से आए हैं, ट्रेन से धक्के खाकर ये भाई आए हैं सिर्फ पेपर लीक की समस्या को लेकर। देश में बहुत बड़ी समस्या है, सिर्फ पेपर लीक। सुनिएगा एक मिनट, बताते हैं। सिर्फ पेपर लीक आप कर दे रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पेपर लीक। अगर मान लीजिए हाँ ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरा प्यून का एग्जाम हुआ होता है, रिजल्ट आ गया होता, हम क्यों आते हैं यहाँ पे? रिजल्ट हो गया होता, हम अपना एग्जाम जा करके नौकरी कर रहे होते। एईडीओ का एग्जाम मेरा कंडक्ट अच्छे से हो जाता, हम जाकर नौकरी करते। क्यों आते हम यहाँ पे, बताइए क्यों आते? अच्छा ये छोटा मुद्दा आपको लगता है? नीट 22 लाख एग्जाम, CUET, SSCGD 69,000 एग्जाम, उसके बाद SSCGD, CUET, CBSE, OSM का, उसमें फिर जेई का, जितनी सारी एग्जाम्स है। यानी कि इस देश की प्रायोरिटी जो है, मतलब शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है ही नहीं, बिल्कुल एकदम कबाड़ बना देना है शिक्षा व्यवस्था को। नहीं, लाचार है शिक्षा व्यवस्था, मैं मानती हूँ लाचार है शिक्षा व्यवस्था। बच्चों की जान चली जा रही है, पेपर लीक्स हो जाते हैं, बच्चों को कितना मेहनत करना पड़ता है। हाँ मुझे पता है, जिम्मेवार है सरकार सिस्टम ठीक करे। लेकिन एक बात बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी को आप क्यों सपोर्ट करते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। उस आइडियोलॉजी, यानी कि आज का आइडियोलॉजी था केवल और केवल एक था, क्या आइडियोलॉजी था? कॉकरोच जनता पार्टी वाले तो ये भी कहते हैं कि मोदी को अनफॉलो करो, बीजेपी के फॉलोअर्स कम करो, उस चीज को भी मानते हैं। उसने शुरू में उसको दिमाग में वो बोल दिया, लेकिन हमने क्या कहा कि उस बाकी लोगों ने उसको कहा, उसको उसी को लताड़ा। क्यों कहा कि तुम पार्टी मत खेलो, जो तुम्हारा मुद्दा है युवाओं का मुद्दा तुम उठाओ। और युवाओं को युवा जो आ रहा है, अमित कुमार पटना बिहार से चलकर आए हैं। अपनी समस्या सिर्फ पेपर लीक और जो एग्जाम में धांधली हो रही है उसके लिए आए हैं। क्या कुछ कहेंगे? पोस्टर दिखाएंगे जरा, क्या है इस पे? देखिए इस पे नीट पेपर लीक, देखिए सबसे बड़ी समस्या। आप कॉकरोच जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको समर्थन देते हैं या सिर्फ पेपर लीक की समस्या को लेकर भी आप भी आए हैं? अभी तो मैं इनकी जो पॉइंट रेस कर रहे हैं उसमें बिलीव करता हूँ। आज का प्रोटेस्ट का पॉइंट यही है कि इतने पेपर लीक हुए, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है।
अकाउंटेबिलिटी का प्रेसिडेंट हमें सेट करना पड़ेगा, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। अगर इस तरीके से पेपर लीक होते रहे विदाउट अकाउंटेबिलिटी तो फिर ये प्रॉब्लम बार बार रिपीट होगी, इसका कोई सोल्यूशन कभी नहीं देखा जाएगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली का हूँ। अच्छा, आप दिल्ली के। तो पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन जो पेपर लीक के लिए आवाज उठाया अभिजीत दीपके ने, कॉकरोच जनता पार्टी एक बनाई है, तो उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? और वो बंदा यहाँ रहता भी नहीं, यूएस का नागरिक है। जी, पॉइंट ये नहीं है कि वो कहाँ का है, पॉइंट ये है कि डिसेंट के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म कहाँ था अभी तक। तो पहले भी तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस तरीके का नैरेटिव कभी सेट नहीं हुआ। यूथ मूवमेंट कभी इतनी खड़ी होके नहीं हुई। जब ये मूवमेंट सेट हो गया तो इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए? बेसिकली इस पार्टी का पॉइंट ये आप लोग नीट पेपर लीक के लिए आए, हाँ बिल्कुल यही कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में नहीं आए। बिल्कुल सपोर्ट करेंगे जब तक वो हमारी आवाज उठाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्या लग रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। एक बार जतिन दिखाइए किस तरीके के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देखिए गोदी मीडिया हाय हाय के भी नारे लगा रहे हैं यहाँ पर लोग। इनको समस्या सबसे है। गोदी मीडिया हाय हाय के नारे क्यों लग रहे हैं? नो मीडिया क्यों आए प्रोटेस्ट करनी चाहता हूँ? सकल रिवील नहीं करना चाहते। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर पोस्टर है, इस पे लिखा है कितनी बार आएगी पेपर लीक वाली सरकार। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान से दिक्कत है क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सरकार से दिक्कत है। वाकई दिक्कत किस चीज से है ये भी जानेंगे। किससे दिक्कत है? सरकार से दिक्कत है, धर्मेंद्र प्रधान से पेपर लीक नहीं रुक रहा उससे दिक्कत है, किससे दिक्कत है? सरकार से भी है, पेपर लीक से भी है, धर्मेंद्र प्रधान से भी है। तीनों से क्या क्या दिक्कत है थोड़ा बताइए। मैम मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ और एसएससी मैंने जनवरी फरवरी में एसएससी ने 4 एग्जाम लिए थे दिल्ली पुलिस के, और मैं एक दिल्ली पुलिस का एस्पिरेंट हूँ। मैंने चारों एग्जाम दिए थे मैम। दिल्ली पुलिस की जो उसमें एक एक्सट्रीम लेवल पे धांधली हुई है, जिसमें से जैसे 700 वैकेंसी थी, तो जो बहुत से लोगों ने जैसे अलवर में, यहाँ पे उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, इन पे काफी जगहों पे सेंटर्स पे एक्सट्रीम लेवल पे धांधली हुई। 15-15 लाख लोगों ने दिए, जिसमें से बच्चों के 90 में 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं, 99 मार्क्स आ रहे हैं, जो कट ऑफ आज तक कभी भी 60 से पार नहीं की अब से पहले वैकेंसीज में। तो अब वो 83 84 ऐसे कट ऑफ जा रही है मैम। जो अब कंपटीशन है वो सिर्फ 15 लाख देने वालों में रह गया है। तो ये एक मेरे लिए हम एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा मुद्दा है मैम। सरकार से क्या दिक्कत है? सरकार ये कौन चला रही है फिर? ये एग्जाम्स कौन करवा रहा है? सरकार ही तो करवा रही है। एडुकेटी कंपनी है मैम, सरकार ने ही तो हायर करी। 6 साल से ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उसको उठा के एसएससी ने टेंडर दे दिया। ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी तो थी, ये कौन दे रहा है? सरकार ही तो दे रही है। हम थोड़ी एस्पिरेंट थोड़ी दे रहे हैं टेंडर इन सब का। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या सुलझ जाएगा, क्या सॉल्व हो जाएगा? अगर वो सही नहीं कर रहा तो आगे कोई आएगा, उससे एक्सपेक्टेशन तो रख सकते हैं ना कि भाई वो चीजों को सही करने की कोशिश करे। इसमें खराब हो रही है तो अब ये भी नहीं करें कि चल तू खराब हो रही है तो तू यहाँ पे सत्ता में बैठा रहे। पेपर लीक समस्या है आपके लिए, आप इसलिए प्रोटेस्ट में आए हैं, या कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा को समर्थन करते हैं, या कॉकरोच जनता पार्टी आपको अच्छी लगती है इसलिए आप भी कॉकरोच बन के आए हैं? जनता पार्टी ने हमारा मुद्दा उठाया एजुकेशन का, पेपर लीक का, उस वजह से उसके समर्थन में आए हैं, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आए हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो संचालक है अभिजीत दीप के, उन पे कई आरोप लग रहे हैं। अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और अगर वो यहाँ से आपका मुद्दा गरमा के बॉस्टन वापस चले जाते हैं तो फिर समस्या तो भारत में रहने वाले स्टूडेंट्स को ही होगी। फिर भी समर्थन क्यों? समर्थन क्या? अब से पहले क्या मैम, बहुत से क्रांतिकारी थे, महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने भी तो भारत से रहकर बहुत से संगठन बनाए हैं, वहां पे रह के भी काम करा है। क्यों तो ये अभिजीत दीपके क्या नहीं कर सकते मैम? मतलब बॉस्टन में बैठे अभिजीत दीपके पे आपको भरोसा है, लेकिन अपनी तो सरकार अपनी व्यवस्था आ गए ना, व्यवस्था पे तो बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। सरकार अपनी व्यवस्था पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो तो आ गए ना, इंडिया आ चुके हैं ना वो तो। अभी तो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले आने वाले थे, दिखाई नहीं दे रहे दीप के। आ जाएंगे वो तो, दिखा जाएंगे आपको।
दिख जाएंगे। मतलब सरकार पे भरोसा ना करके दीपके पे आप लोग को अंधविश्वास। दीपके पे अंधविश्वास नहीं है मैम। वो उन्होंने जो ये मुद्दा उठाया है पेपर लीक का, एजुकेशन में जो ये धांधली चल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, उन पे विश्वास है कि आपको लगता है आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं दीपके? और क्योंकि प्रोटेस्ट पेपर लीक को हर जगह होते हैं, हर राज्य में होते हैं, और जो विपक्ष इनका सपोर्ट कर रहा है, कल पंजाब में भी पेपर लीक को लेकर ही प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर भी लाठीचार्ज हुआ, जबकि विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि पटना में लाठीचार्ज होता है, दिल्ली में लाठीचार्ज होता है, पंजाब में भी तो लाठीचार्ज ही हो रहा है। तो ये तो सरकार के मुद्दे हैं ना, लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? अगर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी मांग सुनो ना, क्या बात है, क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सुनो ना। अब वापस हमारे से यार, ये मीडिया ना, क्या रहने अब दो। मीडिया गलत हो गई? मीडिया है ही गलत। मेरे आप चलिए कैसे गलत है मीडिया, ये हमें बता दीजिए। आप सरकार के सवाल मेरे से क्यों कर रहे हो? मैं सरकार से पूछो ना। सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार से ही सवाल पूछेंगे, लेकिन आप प्रोटेस्ट में आओ तो आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं। पूछो ना, जवाब दे सरकार रहा हूं। बिल्कुल गलत हो रहा है, पेपर लीक सरकार रोके, सरकार क्या कर रही है, सो रही है सरकार, अंधी बहरी तो नहीं हो गई है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग, जितने भी लोगों से मैंने अभी तक बात किया है, सबका जो मुख्य अब समस्या है वो पेपर लीक का है। कोई यहाँ कांग्रेस जनता पार्टी को उतना समर्थन देते हुए मुझे कोई नजर नहीं आया। सबको अपनी समस्या ज्यादा प्यारी है, पेपर लीक हो रहा है, सरकार से सवाल होना चाहिए, सरकार सत्ता में जो बैठा है उससे भी सवाल होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान से भी सवाल है कि नीट का पेपर क्यों लीक हो रहा है। मुझे हाँ, बहुत सारे पेपर, SSC GD, बिहार में भी तमाम पेपर लीक हो गए। संवेदना है, बिल्कुल गलत हो रहा है, युवाओं के साथ गलत हो रहा है, लोगों की जाने जा रही है, 3-3, 4-4 साल की मेहनत बेकार हुई है। मीडिया को मत बोलिए, वहाँ भी गोदी मीडिया आया है कि नारे लग रहे हैं। वो तो है मैम, नहीं। गोदी मीडिया तो हो चुकी है, बिक चुकी है पूरी। हाँ बिल्कुल, पूरी क्या बिक होता चुकी है है। गोदी मीडिया का, मतलब बताइए। बस सरकार की चाटुकारिता ये होती है गोदी आपको मीडिया। कैसे और पता बहुत सरकार- अच्छे से कर रहे हो आप, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप। हाँ। कैसे पता आपको सरकार की चाटुकारिता हो रही है? सरकार, आप सरकार के जो मुद्दे हैं, मतलब सरकार की सारी अच्छाइयाँ दिखाना, यही चाटुकारिता है, यही गोदी मीडिया है। आप शायद भूल रहे हैं कि तमाम तरीके के मुद्दे सब कोई उठाता है, सारे चैनल उठाते हैं, बस आप लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि सारी मीडिया है ना जो बिकी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ इस देश में 12 साल में। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब द गवर्नमेंट hasn't been held accountable in this country. You cannot claim to have an unbiased media. You look at the media ratings internationally, you look at the fact that arrests are made, you look at, I mean, even now for this protest what happened, we're talking 2024 में बंगाल में स्टूडेंट प्रोटेस्ट बीजेपी ने ऑर्गेनाइज करी थी। इतने मुद्दे मैंने कभी नहीं देखा मीडिया ने उठाया हो बीजेपी के अगेंस्ट। They never asked in Bengal that how dare the BJP protest against the TMC, how dare they hold student related protests against corruption. मगर यहाँ सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि उनको डर है कि राज्य ना गिर जाए। उनने बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है जहाँ उनको क्वेश्चन ना किया जाता है। राजा तो गिरेगा, ओहदे मुंह गिरेगा, आएगा टाइम, वो टाइम भी। राजा तो गिरेगा और ओहदे मुंह गिरेगा, वो टाइम भी आएगा। सरकार के लिए आपकी बात हो सकती है, लेकिन मेरा सवाल ये है, सरकार मोदी जी नहीं करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको करना चाहिए। देश की मीडिया को सवाल भी पूछना चाहिए, जो बड़े टीवी चैनल है उनको भी सवाल पूछना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, आप बताइए कि आप भी पेपर लीक की समस्या से परेशान होकर आए हैं, कांग्रेस जनता पार्टी की विचारधारा को समर्थन देते हैं? मैं यहाँ देखने आया हूँ कि देश क्या चाहती है, लोग क्या बोल रहे हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि ये प्रोटेस्ट पीसफुली होए, क्योंकि जो मुद्दा आज उठाया जा रहा है वो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। द किड्स डिजर्व द राइट टू बी एजुकेटेड, दे डिजर्व द राइट टू नॉट बी चीटेड बाय द सिस्टम। पेपर्स लीक हो रहे हैं, कहाँ लीक होके कहाँ जा रहे हैं? हमको दिखने में दिख रहा है कि a lot of ministers' children are going abroad for international schooling. उसके लिए मार्क्स की रिक्वायरमेंट जो होती है बहुत हाई होती है। हम भी विदेश गए कॉलेज के लिए, तो हमने भी देखा है। तो मैं बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पेपर लीक होके कहाँ जा रहा है? क्या मंत्रियों के बच्चों को दिया जा रहा है, या इसका हो क्या जा रहा है? और अगर सिस्टम नहीं चल रहा, वी मस्ट रेज द इशू बिकॉज वी नीड अ सिस्टम टू वर्क। हर चीज, अगर आप मेट्रो को देखें, अगर आप पुलिस की समझदारी देखें, पुलिस की भ्रष्टाचारी देखें, हर चीज आती है एजुकेशन पर। अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं चल रहा तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं बैठ पाएंगे, पुलिस वाले अपना काम कर नहीं पाएंगे, रेप केसेस होते रहेंगे। एजुकेशन सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड वी मस्ट मेक श्योर दैट इट स्टैंड्स, एंड फॉर दैट रीजन वी ऑल हियर। कोई सीजेपी की बात नहीं है, ये समस्या है और मैं भी मानती हूँ कि इसका समाधान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गोदी मीडिया आया है कि नारे क्यों लग रहे हैं? मैडम आपको अभी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए नहीं इस देश में। मतलब मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो सारे मीडिया वाले गोदी मीडिया हो गए? सारे मीडिया वाले गोदी मीडिया हो गए। एक इशू है प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या मीडिया के आगे वो गोदी बोल रहा है, तो गोदी मीडिया को बोला जा रहा मोदी मीडिया के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं प्रोटेस्ट में? देखिए, है। नहीं ध्रुव राठी ने भी बोला कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा,
सीजीपी बोल रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, आप लोग भी कह रहे हो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। गोदी मीडिया हाय है कि तो है कहाँ पीसफुल अनपीसफुल प्रोटेस्ट क्या क्या दिक्कत है? मीडिया से क्या दिक्कत? सारी मीडिया बिकी हुई है, सारी मीडिया बिकी हुई है। आप लोग वो वीडियोस क्यों नहीं देखते जहाँ पर किसी की समस्या दिखाता है यूट्यूब चैनल? तमाम लोग दिखाते हैं। आप सुनो, कैसे बिकी हुई है? आप मुझे बोलने दीजिएगा। अरे आप तो ये मोदी जी से सवाल करिए ना, या मीडिया वालों को गोदी मीडिया बोल दोगे? मीडिया वालों को गोदी मीडिया बोल दोगे? मीडिया वालों को मतलब कुछ भी देखिए, ये क्या तरीका है? गोदी मीडिया है, क्या तरीका है? मीडिया खुद ही बोलेगा। They are just instigating आपको us, सवाल पूछना है, trying सवाल to पूछो। instigate us and pick something wrong from us. But in fact, they are paid artists. मोदी का नाम ही क्यों लिया जा रहा है? आप Modi नहीं, Kodi. गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। अच्छा, मोदी का नाम नहीं लिया जाएगा। Cameraman भी सुना रहे, देखो, cameraman भी सुना अरे रहे। आप सुन लो, सुनो पहली बात। अरे अभी प्रूफ कर देता हूँ, ये लो, क्या गोदी मीडिया? अभी प्रूफ कर देता हूँ। क्या लिखो? ट्वीट देखो अपने चैनल का, ट्वीट देखो, पढ़ो। बदतमीजी मत करिए, 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 गोगोई का पाकिस्तान कनेक्शन। बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी नहीं करनी, बदतमीजी मत करिए। देखिए ये पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है कोकरोच जनता पार्टी का। ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोकरोच जनता पार्टी का जो मोटिव था वो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए ध्यान से देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों का काम ही यही है, लोगों को भड़काना, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, स्टूडेंट की भावनाओं के साथ खेलना, और ये बाद में मीडिया को गलत ठहरा देंगे कि मीडिया गोदी मीडिया है। देखा कि कैसे मेरे को घेर के गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाने लगे ये लोग। मतलब मैं तो इनकी ही समस्या पे बात कर रही थी, ऐसा इनका बिहेवियर क्यों है यहाँ पर? मैम ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, वो जो कि बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था कि यहाँ पे सब कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, नीट के खिलाफ हो रहा है, पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ हो रहा है, सब चीजें ओके है, एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ हो रहा है, सब ठीक है। ये गोदी मीडिया क्यों पहली चीज, मोदी हाय हाय क्यों दूसरी चीज? आप हर चीज को मोदी पे लेके जा रहे हो, उसके बाद आप एक प्रधानमंत्री है जी, थोड़ी तो कदर करो। प्रधानमंत्री को बोल लो आप, जिसके देश में रह रहे हैं, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, आप उसी को हाय हाय कर रहे हो। और फिर कल को अगर वो कुछ गलत कर दे या कुछ सही कर दे तो भी हाय हाय है। अगर आप मीडिया कह रहे हैं गोदी मीडिया, तो मीडिया वो होती है जो दोनों तरफ की बात पूछे, ना कि भैया आप एजुकेशन मुश्किल आए हो तो ठीक है जी, आप मोदी क्यों कर रहे हो, हम नहीं पूछेंगे। मैंने दोनों तरफ की बात पूछी कि नहीं पूछी है? मैं मैम के पास पर्सनली आया उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए कि जेन्युइनली मेरे को पहली मीडिया या पहली स्पोक्स पर्सन ऐसी लगी जो हाँ दोनों तरफ की बातें पूछ रही है। सो ह्यूज रिस्पेक्ट मैम, थैंक यू। एक चीज और बताइए, जब यही जंतर मंतर पे देश विरोधी नारे लगते हैं, इसका जिम्मेदार कौन? ये सेंसी है फिर? मैम यही है जिम्मेदार। आपने देखा नहीं, इनके ट्वीट नहीं देखे आपने पुराने, ये उन्हीं के साथ है, ये उन्हें ब्रेव बताते हैं, जो कहते हैं ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक भारत नहीं टूटेगा। ये उनके साथ है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे लगाने वाले हमें बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं। ऊपर से आप एक बात देखिए, जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इतना कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, जो हमारे रूल्स है वो ये है कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है 7 दिन पहले पुलिस थाने में बात बतानी है। 6 दिन पहले इन्होंने वीडियो डाली थी कि भैया मैं हमारे 1 दिन और रुक सकते थे, नहीं रुके। अब ये मैंने वहां पे एक बंदे को कहता हुआ सुना कि जैसे हमने पुलिस से ये ले ली, परमिशन ले ली, वैसे ही हम एजुकेशन मिनिस्टर को हटा देंगे। देखिए पुलिस ने आपके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करा, चलो ठीक है भैया सब लोग आ रहे हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम बिना परमिशन के आपको अलाउ करते हैं। तो इसे ये मान रहे कि दबा दिया हमने सरकार को, और अगर इनके लट पड़ते तो कहते सरकार ऐसी है। तो जहां कुछ भी कर ले सरकार, बढ़िया कर ले बेकार कर ले, ये गोदी मीडिया पे आ जाएगी और आखिरी में सरकार बुरी ही बताएगी। मेरी बात एक बताइए, अगर पेपर लीक हो रहा है तो दिक्कत है, धर्मेंद्र प्रधान से पेपर लीक नहीं रुक पा रहा है, तमाम बच्चे परेशान है, सुसाइड कर रहे हैं, ये मेजर इशू है, इसको सॉल्व होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इसके जिम्मेदार है, लेकिन मोदी हाय हाय के नारे लग रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होके ना हो, जंतर मंतर लगे, तब ये लोग जिम्मेदार नहीं होते। ये लोग के मुंह में ये उनके साथ ही है जी। मैं तो देखने ही आया था, ये चीजें आज तक हमने सोशल मीडिया पे देखी है, सारे नारेबाजी और इतना भारत के लिए इतनी उल्टी शब्द या अपने प्रधानमंत्री के लिए इतने उल्टे शब्द। मैं आया इसलिए था कि देखने के लिए ये सच में हो रहा है, और यहाँ आके मेरे को हैरानी मिल रही है कि इनके मैम के यहाँ तक चढ़ गया था वो इंसान, यहाँ तक चढ़ गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आ रहे, ये डेमोक्रेसी लेने आ रहे,
जो एक लड़की को बात नहीं करने दे रहे, यहाँ तक चढ़ के आ रहे हैं उसके मुंह पे। राठी भी तो कह रहे थे कि पीसफुल प्रोटेस्ट है, आपकी आवाज है, आप जाइए, पीसफुल प्रोटेस्ट करिए। पीसफुल प्रोटेस्ट है जी, जब तक इनकी हाँ में हाँ करो, हाँ जी ठीक है सही है, वो क्या देना चाहिए, रेजिग्नेशन देना चाहिए, जब तक ये करते रहोगे पीसफुल है। जैसे ही एक सवाल इनसे पूछ लिया, गोदी मीडिया जी गोदी मीडिया, तो भैया यही है। क्या कहेंगे, क्या मांग लेकर आए आप? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, शिक्षा जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसके इस्तीफे से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई तो लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अच्छा चलिए, हाई आर्की पे बैठा है तो आदमी लेगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हूँ या आप थोड़ी हो। धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, उनकी वजह से ये हुआ है, लेकिन ये प्रोटेस्ट से, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से इस्तीफा हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान का? हम कोशिश करेंगे, क्यों नहीं होगा? जब जनता आएगी तो क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर गोदी मीडिया आया है, मोदी आया है के नारे क्यों लगा रहे हैं? वो भी इसी स्कीम के पार्ट है ना, गोदी मीडिया पार्ट नहीं स्कीम का। कैसे गोदी मीडिया पार्ट है इस स्कैम? आप गोदी मीडिया को नहीं जानते? क्या है गोदी मीडिया? जो सरकार की चाहती है वो गोदी मीडिया। सरकार की चाहती है, सारी मीडिया सरकार की चाहती है। सारी मीडिया कौन बोल रहा है? सारी मीडिया कौन बोल रहा है? मोदी मीडिया आया है के नारे, क्योंकि मेन जो समस्या है उसकी बात होनी चाहिए। ध्रुव राठी ने बोला पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, अभिजीत देव के नहीं बोला पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट में मोदी हाय हाय के नारे क्यों, गोदी मीडिया हाय हाय के नारे क्यों लगा? तो ये उसी चीज का तो पार्ट है। तो मोदी हाय हाय के नारे लगाने से भी ये कोई गलत थोड़ी है। मोदी हाय हाय के नारा गलत नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान आई का नारा गलत है। मोदी हाय हाय और धर्मेंद्र प्रधान हाय हाय के नारा गलत नहीं है। आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट का ये मतलब नहीं है। इसका मतलब तो यहाँ पे भारत के टुकड़े हो गए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह के जो नारे लगते हैं वो भी सही है आपके नजर। आप खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हो। कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रही हूँ मैं। कौन देखो, आप अपनी समस्या पे बात आप करिए। सवालों ऐसे सवाल पूछ रहे हो, ऐसे यार इंट्रोगेट कर रहे हो कि आप कोई आदमी ऐसा जवाब दे दे कि उससे आप कुछ माहौल बदल दो। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि हम यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए। मैं आपकी बात से बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ कि ये जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, बच्चे जान दे रहे हैं, किसी का बच्चा मर रहा है सिर्फ पेपर लीक की वजह से। आप सपोर्ट करो ना हमारा। मैं सपोर्ट कर रही हूँ, आप तो हमें आपके साथ हूँ। जो यहाँ पे यूथ आई है उसको इंट्रोगेट कर रहे हो कि वो कोई गलत स्टेटमेंट दे, उसका आप मीडिया में दिखाओ। ये जो समस्या है उसका सॉल्व होना चाहिए, मैं इसके साथ हूँ, लेकिन मोदी हाय हाय के नारे किसने लगाए? तमाम लोग यहाँ पे मोदी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। देखो, मोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। देखो लग नहीं रहे मैम, इस तरीके के नारे देश में कोई पहली बार तो लग नहीं रहे। मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तभी भी प्रोटेस्ट होते थे। जंतर मंतर में कोई पहला प्रोटेस्ट हो नहीं रहा है। जेएनयू में मनमोहन सिंह का पुतला जलाया गया था, अगर आपको पता हो, अगर आपको रिमेम्बर हो। डीयू में मनमोहन सिंह के पुतले जलते थे। ये भी नारे लगते हैं ना कि अफजल कितने मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे। मेरा कहना ये है कि जेनजी, हमारा देश का जेनजी जो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, उसके जो मेन मुद्दे हैं उसका समाधान होना चाहिए। वाकई बच्चे परेशान हैं, लेकिन जो समस्या है उस पे बात हो। मोदी हाय हाय के नारे, गोदी मीडिया हाय हाय के नारे क्यों लग रहे हैं? ठीक है मैम, मेरा सीधा सीधा सवाल और सीधा सीधा जो कहना है वो यही है कि मोदी हाय हाय के जो नारे हैं वो देश विरोधी कैसे है? मेरा आपसे सीधा, प्रधानमंत्री के लिए भी इतना सम्मान नहीं हमारे जेएनजी के अंदर जो मोदी के लिए हाय हाय के नारे लगाएगा। मैम इस तरीके के जो नारे हैं वो दुनिया भर में प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ, जहां भी जिनका भी विरोध होता है वहां पे इस तरीके का आक्रोश जनता में होता है। और ये जो नारे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, ये नारे ऐसा तो नहीं है मैम 70 साल पहले के प्रधानमंत्रियों को आज भी गाली दिया जा रहा है। 70 साल 50 साल पहले के प्रधानमंत्रियों की कदर नहीं करते तो प्रधानमंत्री की तो कदर करके आप लोग नहीं नारे लगा सकते हो। तो मैम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के हाय हाय करना या पीएम मुर्दाबाद कहना, इस तरीके की बातें कहना कहीं से भी देश विरोधी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात में मैं आपके बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो मुद्दा है, जो मुद्दा ये है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को जिस तरीके से बर्बाद किया गया है, हद बेशर्मी है कि लगातार पेपर लीक हो रहा है। 70 से ज्यादा पेपर लीक हो गया है। मैं जिस स्टेट से आता हूँ, बिहार में एक एग्जाम सही से नहीं हो पाता है। उसके बाद भी जो हमारे शिक्षा मंत्री है वो आज भी उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं और बीजेपी सिर्फ उनको इसलिए बिठाया हुआ है क्योंकि वो 4 स्टेट में जाके घूम घूम के सरकार बनाते हैं। मैं एसएफआई से आता हूँ। एसएफआई जैसे संगठन लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ती रही है और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। हम इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किए क्योंकि ये प्रोटेस्ट एक कॉमन कॉज के लिए है। और ऐसे जितने भी एजुकेशन मिनिस्ट्री में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी वजह से हम जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर एडिशनल बर्डन आता है। सीयूईटी का पेपर मेरा 1 साल खराब हुआ मैम, दूसरे साल मैंने सीयूईटी का पेपर दिया। सीयूईटी पीजी का पेपर में इस बार क्या हो रहा है, सीयूईटी यूजी का पेपर नहीं हो पा रहा है। इस तरीके का जो सिस्टम है ये डायरेक्टली हम लोगों को फेस करना पड़ता है। वी द स्टूडेंट्स फर्स्ट वन टू फेस दिस चैलेंजेस। और ऐसे टाइम पे अगर हम पीएम के खिलाफ कुछ बोलते हैं या हम एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोलते हैं, उसको इस तरीके से कोट करना कि वो देश के खिलाफ है, ये कहीं से भी सही नहीं है। तो बिहार से आया प्रोटेस्ट? नहीं मैम, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, हंसराज कॉलेज में। तो जैसे कॉकरोच जनता पार्टी की जो विचारधारा है उनको सपोर्ट करते हैं? मैम मैं इस कॉमन प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ। इंडिया में डेमोक्रेसी जो है इस तरीके से फंक्शन करती है।
देखिए तमाम यहाँ पर लोग हमें ऐसे मिले जो जिनकी जो मुख्य समस्या है वो पेपर लीक का ही है और जो धांधली हो रही है उसको लेकर। ये बताइए क्या कर रहे थे आप? ये धांधली तो दूर कब होगी, पिछले 12 सालों में 4 बार नीट का पेपर लीक हो गए। धर्मेंद्र प्रधान जवाब दे। आज इतना युवा जब सड़कों पे उतरा है उनसे जवाब मांग रहा है तो सरकार की जवाबदेही बनती है। बिल्कुल सरकार को जवाब देना चाहिए क्योंकि देखिए भारी संख्या में यहाँ पर लोग अभी दिखाई दे रहे हैं और सभी की यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। देखिए इनको समस्या पेपर लीक से है, इनको समस्या जो लोकतंत्र खतरे में है उससे है। ये समर्थन कर रहे हैं अभिजीत दीपके का, जिनका आता पता यहाँ पर नहीं है, जिन्होंने एक आग लगा दी और चिंगारी इतनी भड़की कि जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में जंजी उतर आए हैं। ये गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, मोदी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। इनका जो मेन मुद्दा है वो देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो अभिजीत दीपके है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। ये मीडिया से भी बात नहीं करना चाहते। सारे मीडिया को ये मान चुके हैं कि गोदी मीडिया है, कोई इनकी समस्याओं पर बात नहीं करता। और जो कॉकरोचेस थे वो देखिए यहाँ पर तमाम लोग कॉकरोच का वो लेके आए हैं पोस्टर और घूम रहे हैं। मतलब इनको समस्या सिस्टम से है तो सिस्टम से सवाल करिए। मोदी जी से समस्या है, मोदी जी से सवाल करिए। धर्मेंद्र प्रधान से समस्या है, उनसे सवाल करिए। मोदी जी हाय हाय के नारे क्यों लग रहे हैं, गोदी मीडिया हाय हाय के नारे क्यों लग रहे हैं? ये इनका पीसफुल प्रोटेस्ट है। देख लीजिए जो ध्रुव आर्टिकल कह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, सारे जेएनजी सुबह 9 बजे जाए और पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल हो। ये इनका पीसफुल प्रोटेस्ट देख लीजिए।